Hello everyone, welcome to Raja A Study Group. Today is Wednesday. I am Drishti and आज हम डिस्कस करेंगे आपका 2015 का हिमाचल प्रदेश HPS का जो पेपर था उसके जो हिमाचल रिलेटेड कोर क्वेश्चंस हैं उसका सेकेंड पार्ट, राइट. एंड एज यू ऑल नो वी हैव ब्रॉट फ्री टेस्ट सीरीज फॉर यू पर्टिकुलरली फॉर HPS एग्जाम. ठीक है, आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं and you can take the maximum benefit out of it. There are a couple of sectional tests and we have organized FLTs, full length tests with CSAT. ठीक है, तो आप इसमें रजिस्टर करिए. यू कैन ईदर यूज़ द स्कैन कोड और आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से यू कैन रजिस्टर ऑन द कोर्स एंड receive the maximum benefit, right. So today is your class 17th and आज हम डिस्कस करेंगे 2015 के पेपर का सेकेंड पार्ट. Let's get started with our first question. So our first question is, which of the following peaks are there in Himachal Pradesh? First is Abigaman, second is Rio Purjal, then third is Rangrik Range या fourth is Mount Gya. तो आपके पास यहाँ चार ऑप्शंस दिए हुए हैं. ये फोर ऑप्शंस आर ओनली फोर, ओनली वन, नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, नाउ थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ट्रिक है. क्या ट्रिक है मैं आपको बताऊंगी, बट अभी आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज करिए एंड कॉन्टेम्पलेट करिए कौन सी रेंज कहाँ पे है. द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव टेक्निकली करेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन HPPSC की के अकॉर्डिंग ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है. सी होता क्या है कि जब आप आंसर मार्क करते हो यू हैव टू ऑप्ट फॉर द नियरेस्ट क्लोजेस्ट आंसर. तो उसमें 2 केस आते हैं, या तो आपका आंसर ठीक ही हो जाता है एंड इफ अगर पीछे से बोर्ड डिसाइड करता है देयर वाज सम प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन, अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है तो आपको उसके पूरे मार्क्स मिल जाते हैं. अदरवाइज द क्वेश्चन गेट्स स्क्रैप्ड ऑल टुगेदर और उसके मार्क्स किसी को भी नहीं मिलते हैं. ठीक है, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. नाउ अगर आप अबिगामन की बात करो तो दिस लाइज इन उत्तराखंड. उत्तराखंड का चमोली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मिलता है. देन देयर इज रियो पुरगिल. नाउ रियो पुरगिल की अगर हम बात करें तो दिस इज द आपका हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमाचल. देन आती है आपकी रांगरिक रेंज विच लाइज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, एंड देन आता है माउंट गया विच लाइज एट द ट्राई जंक्शन ऑफ हिमाचल, तिब्बत एंड लद्दाख. ठीक है, तो अगर आप टेक्निकली देखो दीज 3 लाई इन हिमाचल, दिस लाइज इन उत्तराखंड. अगर अब आप ऑप्शंस देखो इट्स ओनली 4 जो गलत हो जाता है, ओनली 1 गलत हो जाता है, नन ऑफ द अबव देखो गलत हो जाता है, बट ऑल ऑफ द अबव दिस इज सॉर्ट ऑफ करेक्ट आंसर. ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो बोर्ड ने ओके करा था दैट वाज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्टार्टेड द आइस स्केटिंग रिंक एट शिमला अराउंड 1920. 4 ऑप्शन है आपके पास, पीटर टाटुंग, ब्लेसिंगटन, डैनियल विल्सन या डी विलियम हे. राइट, अगेन आप अपना वीडियो पॉज करिए एंड इसका करेक्ट आंसर सोचिए. एंड द करेक्ट आंसर इज ब्लेसिंगटन. सो अगर हम ब्लेसिंगटन की बात करें, ब्लेसिंगटन वॉज एन ऑफिसर इन इंडियन ब्रिटिश आर्मी. ठीक है, ही वॉज अ ऑफिसर इन इंडियन ब्रिटिश आर्मी एंड he was posted in Shimla per se, and during the winter time something happened and the game evolved. He got the idea of the game कि British officers can play this for entertainment or for sport purposes. ठीक है, so what happened, what he did was 1920 में he invented this game and he established an Indian ice skating club जिसकी नींव रखी गई 1920 में, and this was the first such club in India and first one of its kind in Southeast Asia. ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन न्यूज़ में क्यों था? 1920 से 2020 तक अगर आप देखो तो दिस सेलिब्रेट्स 100 ईयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लब, इसलिए ये बर्निंग टॉपिक था. अगर आप पुराने आर्टिकल्स उठा के देखो तो ट्रिब्यून में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया हुआ है इसके ऊपर. ठीक है, सो इसलिए न्यूज़ में था, वहाँ से HPPSC ने क्वेश्चन पूछा था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज यूनमसो लेक. एंड आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं. क्या दिए हैं? A लाहौल स्पीति, B किन्नौर, C चंबा एंड D कुल्लू. राइट, अगेन इसका करेक्ट आंसर क्या है? A लाहौल स्पीति. सो अगर हम यूनमसो लेक की बात करें, सो द यूनमसो लेक ये बेसिकली इट्स अ ब्यूटिफुल लेक विच फॉल्स नियर लाहौल स्पीति रेंज. बेसिकली क्या है,
यूनमसो लेक तक देयर इज़ अ ट्रैक रूट, तो आप ट्रैकिंग के लिए जाते हो, जो फ्रीक्वेंट ट्रैकर्स हैं, माउंटेनियर्स हैं, उनको ये इसके बारे में नॉलेज है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन्स इज, जब आप इसके लिए जाते हो ना, तो दिस इज़ अ वेरी रगेड टेरेन, जो प्रो आपके माउंटेनियर्स हैं, ट्रैकर्स हैं, वो ही जाते हैं। एंड द नियरेस्ट मोस्ट पॉपुलर पॉइंट एंड जो लास्ट कैंपिंग साइट आती है आपकी, दैट इज बारालाचला, बारालाचा पास, या फिर इसको बोलते हैं हम बारालाचला, ठीक है। ला बेसिकली इज द टिबेटियन वर्ड फॉर पास, सो ईदर यू कॉल इट बारालाचा पास और यू कॉल इट बारालाचला, ठीक है। सो दैट इज द नियरेस्ट पॉइंट। अब बढ़ते हैं आगे। ये नेक्स्ट पॉइंट इज, as per population census of 2011, what is the percentage of urban population? Particular word is urban population in हिमाचल प्रदेश and India respectively. तो दोनों का पूछा है आपसे, चार ऑप्शंस हैं, 15.05 and 35.60, then 10.03 and 31.16, 10.03 and 35.60, then it is 12.65 and 31.16. अगैन आप थोड़ी देर के लिए अपना वीडियो पॉज करिए एंड इसका करेक्ट आंसर सोचिए। एंड योर करेक्ट आंसर इज 10.83 to 31.16। नाउ इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, सेंसस की फिगर्स है, सेंसस से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, पर्टिकुलरली हिमाचल के सेंसस से तो ज़रूर आता है, इसमें दे इंक्लूडेड इंडिया का सेंसस एज वेल, लेकिन हिमाचल का क्वेश्चन तो आता ही आता है। सो एक बार सेंसस की फिगर्स देख लेना, याद रिटेन कर पाओ बहुत अच्छा है, नहीं तो देयर आर अ कपल ऑफ क्वेश्चंस जो आपको छोड़ने ही होते हैं पेपर में, ठीक है। बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट, इट्स सिंपल मैथ्स। आगे बढ़ते हैं। The next question is, when did the number of members in Himachal Pradesh Vidhan Sabha increase from 36 to 41? So there are 4 years, 1971, 1967, 1963 and 1954, right? Again, it's a very factual question. If you know, you know. If you don't know, you don't know. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 1954। 1954 में अ कपल ऑफ इवेंट्स हैपेंड एंड उसके बाद द नंबर्स ऑफ विधानसभा दे वर इंक्रीज्ड, ठीक है। महासू डिस्ट्रिक्ट थी, द हिमाचल, जो द हिमाचल वी नो राइट नाउ, इट वाज स्टिल टेकिंग प्लेस, स्टिल द शेप वाज बीइंग कार्व्ड आउट ऑफ इट, सो अ कपल ऑफ इवेंट्स हैपेंड एंड द ईयर दैट केम आउट टू बी 1954, राइट। नाउ अब बढ़ते हैं आगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पगोड़ा स्टाइल टेम्पल इन HP? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। It is Hateshwari Devi in Jubbal Valley, then there is Hidimba Temple in Manali Valley, Lakshana Devi in Bharmor and Shakti Devi in आपका छतरारी, ठीक है। The correct answer is, इसका correct answer क्या है? Correct answer is Hidimba Devi Temple in Manali Valley. Now what happens is, Hidimba Devi Temple अगर आप देखो, so Hidimba माता को डेडिकेटेड है टेम्पल, इट इज़ इन पगोड़ा स्टाइल, ठीक है। पगोड़ा स्टाइल आई होप आपने GS में AMC में पढ़ा होगा व्हाट पगोड़ा स्टाइल टेम्पल्स आर। सो बेसिकली आप हिडिम्बा देवी टेम्पल की बात करो तो हिडिम्बा वॉज द सेकेंड वाइफ ऑफ भीम, भीम द कैरेक्टर फ्रॉम महाभारता, द फर्स्ट वाइफ वॉज द्रौपदी, द सेकेंड वाइफ वॉज हिडिम्बा माता। नाउ हिडिम्बा माता इज said to be originally from Manali Valley itself, and जो कुल्लू के आपका ऑफिशियल रॉयल फैमिली है उसकी ये कुलदेवी मानी जाती हैं, ठीक है। इट इज सेड कि शी एक्चुअली हैंडेड ओवर द कुल्लू गद्दी टू द राजाज, ठीक है। तो वहाँ पे अभी भी इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। ऑल्सो हिडिम्बा माता एंड भीम के बेटे हुए घटोत्कच एंड घटोत्कच के बेटे हुए बर्बरीक। एंड राजस्थान की अगर आप बात करो, राजस्थान टूरिज्म में दे हैव दिस टेम्पल खाटू श्याम बाबा का। सो अगर आप देखो फ्रॉम हिमाचल टू राजस्थान दिस लाइन हैज़ कॉन्टिन्यूड वेयर पांडवाज हैव लेफ्ट देयर इम्प्रिंट। अगर आप हिमाचल में भी बहुत सारी जगह देखो, देयर हैव बिन द सेंट्रल इंडियन टाइप ऑफ टेम्पल्स ऑल ओवर हिमाचल एंड एक ह्यूज अगर इम्प्रिंट देखो, एंथ्रोपोजेनिक सिग्नेचर देखो, तो पांडवाज हैव लेफ्ट इट देयर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस आती है। नाउ ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ?
So option A is Jhelum, Chenab, Ravi, Satluj. Then Jhelum, Ravi, Chenab, Satluj, Ravi, Jhelum, Chenab, Satluj and Ravi, Chenab, Jhelum, Satluj. Your correct answer about it is, अच्छा ये बेसिकली आपको रिवर्स याद होनी चाहिए अंडर इंडस वाटर ट्रीटी. सो इंडस वाटर ट्रीटी इसलिए इंपॉर्टेंट है, हिमाचल में से मेजर इसमें से रिवर्स बहती हैं. ऑल्सो बिकॉज पंजाब एंड हिमाचल शेयर द वाटर बाउंड्रीज, तो काफ़ी सारे डिस्प्यूट कैन अराइज देयर, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. नाउ योर करेक्ट आंसर इज झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज. अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो द बेसिक जो आपका नॉर्थ टू साउथ फ्लो है रिवर्स का, इट इज इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज. ठीक है, पहली 3 आर विद पाकिस्तान, नीचे की 3 आर विद इंडिया. तो आप ये अगर ऑर्डर याद रख लेते हो तो आप इस वाले क्वेश्चंस में कभी भी गलती नहीं करोगे. ठीक है, सो दिस इज हाउ द रिवर्स हैव बीन फ्लोइंग. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which district of HP occupies top position in the production of ginger, right? A option is Sirmaur, B is Bilaspur, C is Una and D is Mandi, right? Again this question came from economic survey. अगर आपको इसका आंसर पता है well and good, otherwise इसका आंसर है Sirmaur. So Sirmaur अगर आप देखो comparatively it's a plain area, it's not that hilly and काफ़ी हद तक सिरमौर में productions होते हैं. सिरमौर has the highest generation capacity of ginger and it is about 1500 hectare. ठीक है, 1500 हेक्टेयर का एरिया है दैट कम्स अंडर जिंजर प्रोडक्शन. तो ये उस साल के इकोनॉमिक सर्वे से वाला क्वेश्चन आया था. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज identify the correct order of density of population among the following districts of Himachal Pradesh according to 2011 census in descending order. Important part is descending order. descending का मतलब क्या है, बढ़ते से कम होते की साइड आपको मार्क करना है. 4 ऑप्शंस हैं, बिलासपुर, ऊना, सोलन, मंडी, ऊना, बिलासपुर, सोलन, मंडी, ऊना, मंडी, बिलासपुर, सोलन, बिलासपुर, सोलन, ऊना, मंडी. अच्छा अगर आप देखो थोड़ा सा, अगर आपको डेंसिटी का आइडिया हो कितना क्या पॉपुलेटेड है तो विल बी एबल टू डू इट. सेंसस से क्वेश्चन है, अगेन फैक्चुअल है, इफ यू नो यू नो, इफ यू डोंट नो यू डोंट नो. द करेक्ट आंसर इज ऊना, बिलासपुर, सोलन, मंडी. ऊना का अगर आप थोड़ा सा इसको लॉजिक लगाओ ना, छोटा एरिया है, प्लेन है एंड मोर पीपल आर देयर. सिमिलरली बिलासपुर कंपैरेटिवली आपका प्लेन एरिया है. सोलन में अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो द टेरेन इज हिली. मंडी में इट इज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हिली टेरेन. सो अगर आप बेसिकली थोड़ा सा लॉजिक भी लगाओ तो भी ये सॉल्व हो जाता, अगर तुक्का मार के भी आते तो दिस वॉज डूएबल. ठीक है, सेंसस अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी इट वॉज डूएबल. थोड़ा सा एलिमिनेशन से आंसर्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज what was the annual growth of economy of Himachal Pradesh during 2012-13 fiscal. ठीक है, काफ़ी पुराने इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पिक करा था ये. 2015 का पेपर एंड 2012 का क्वेश्चन पूछा गया है. सो अगेन इफ़ यू नो यू नो, नहीं तो कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले होते ही हैं. फैक्चुअल क्वेश्चन है. A option is 5.7%, 5.9%, 6.1%, 6.6% and the correct answer is 6.1%. ठीक है, सो दिस कंक्लूड्स योर 2015 का पेपर. नेक्स्ट वीक आपसे मिलेंगे विद सम अदर सेट ऑफ क्वेश्चंस विद फ्रॉम सम अदर पेपर, राइट. सैटरडे को हम मिलेंगे आपके चैप्टर 10 के साथ ऑफ इकोनॉमिक सर्वे. तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करेंगे. स्टे ट्यून्ड इन, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग. थैंक यू सो मच, बाय बाय.